अध्याय 7। हिमालय की एक घाटी। बहुत पुरानी बात है। हिमालय पर्वत की घाटी में एक ऋषि रहते थे। वे गोरे चिट्टे थे। उनकी श्वेत धवल दाढ़ी थी और गंध, मूल, फल खाते थे। अपना अधिक समय तपस्या में व्यतीत करते थे। लेकिन कभी कभी बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच अकेले व उदास हो जाते। उदासी तोड़ने के लिए अक्सर वे जोर से बोलने लगते। उन्हीं की आवाजें ऊंची पर्वतों से टकराकर लौट आती। दूर दूर तक नजरें दौड़ाकर वे कुछ खोजने लगते, लेकिन चारों ओर केवल दूध सी सफेद बर्फ ही दिखाई देती। यह देखकर उनका मन और भी उदास हो जाता। एक दिन उन्होंने ध्यान लगाकर भगवान से कहा, प्रभु, कभी कभी मन नहीं लगता। सूने पहाड़ की उदासी काटने लगती है। कुछ कृपा करो। ऋषि अभी ध्यान मग्न ही थे, तभी उन्हें छमछम करती पायल की झंकार सुनाई दी। उन्होंने आंखें खोली। देखा, हीम सी एक बालिका श्वेत वस्त्रों से सजी सामने खड़ी थी। मंत्रमुग्ध ऋषि ने दौड़कर बच्ची को गोद में उठा लिया। उनका हृदय पुलकित हो उठा। खुशी में आंखों से आंसू बहने लगे। ऋषि के आंसू बहते देख बच्ची मीठी वाणी में बोली, बाबा, रोते क्यों हो? मैं रो नहीं रहा हूँ, ये खुशी के आंसू हैं। मेरी बच्ची, बताओ, तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम किसकी बेटी हो? ऋषि ने पूछा। बच्ची बोली, मैं नीचे की घाटियों से आई हूँ। मेरी माँ ने मुझे आपके पास भेजा है। मेरी माँ का नाम प्रकृति है और मेरा नाम सुषमा। तुम कब तक मेरे पास रहोगी? मुझे लगता है अब एक बार तुम्हें पा लिया तो मैं एक क्षण भी तुम्हारे बिना रह ना सकूंगा। अब तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। कहते हुए वृद्ध ऋषि भाव विभोर हो गए। मैं आपके पास ही रहूंगी बाबा। मेरी माँ ने कहा है कि उदास ऋषि के चारों तरफ खुशियां बिखेर देना, ताकि कभी किसी को भी भविष्य में हिमालय में उदासी ना घेरे। मैं कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। आज से आप मेरे बाबा हो और यह हिमालय मेरा घर है। बच्ची ने कहा। ऋषि प्रसन्न थे। वह बच्ची का हाथ थामे बर्फीनी पर्वतों पर घूमते, कभी उसे गोद में लिए मीलों चलते। दोनों प्रसन्न थे। अक्सर ऋषि बालिका को कथा सुनाते। एक दिन ऋषि ने बालिका को हंसने वाली मनोरंजक कथा सुनाई तो वह खिलखिलाकर हंस दी। जब वह खिलखिलाकर हंस रही थी तो ऋषि उसी तरफ देख रहे थे। बच्ची की हंसी के साथ रंग बिरंगे सुंदर फूल झड़ रहे थे। वह मंद हवा के साथ दूर दूर तक फैलते जा रहे थे। थोड़ी देर में बच्ची ने हंसना बंद कर दिया। तब तक दूर दूर तक फूल ही फूल धरती पर उग आए थे। ऋषि ने दूर तक देखा और मुस्कुराकर कहा, यही है फूलों की घाटी, इस धरती का स्वर्ग। फूलों के सौंदर्य में डूबे ऋषि बालिका के साथ घूमते रहे। एक दिन उनकी उंगली पकड़ी बालिका ठुमक ठुमक कर चल रही थी। तभी एकाएक उसका पैर फिसला और उसे चोट लग गई। कोमल तो वह थी ही, ऊ ऊ करके रोने लगी। बड़ी बड़ी आंखों से मोती से आंसू ढुलक ढुलक कर धरती पर गिरने लगे। ऋषि ने उसे संभाला, चोट को सहलाया। बच्ची चुप हुई तो ऋषि ने देखा कि जहाँ जहाँ आंसू की बूंदें गिरी थी, वहाँ जल धाराएं बह रही हैं, निर्झर झर रही हैं। ऋषि जैसे तृप्त हो गए उस दृश्य को देखकर। सचमुच बच्ची ने ऋषि की उदासी मिटा दी। मुदित मन से ऋषि उसे लिए ऊंची चोटियों पर यहाँ से वहां जाते। जहाँ हंसती वहाँ फूल बिखर जाते, जहाँ रोती वहाँ झरने बहते। अब हिमालय पर सर्वत्र सुंदरता छा गई। ऋषि की उदासी दूर हो गई। बाबा और बच्ची दोनों मगन थे। समय बीतने लगा। बहुत वर्षों बाद बर्फीनी पर्वतों, फूलों की घाटियों और नदी झरनों के बारे में नीचे की घाटियों में रहने वालों को इस अनोखे सौंदर्य की खबर मिली। वे लोग मार्ग खोज खोज ऊपर जाने लगे।
कठिन मार्ग से उन्हें थकावट लगती, कष्ट होता, पर ऊपर पहुंचकर सब भूल जाते। धीरे धीरे अपने मार्ग के कष्ट को दूर करने के लिए उन्होंने अच्छा सुगम मार्ग बनाने का विचार किया। हरी भरी धरती पर लगे कुदान चलाने। कभी सह लेती धरती माँ, कभी गुस्से से गरज पड़ती और पहाड़ टूट जाते। लोग आने लगे। ऋषि और बालिका ऊंची ऊंची चोटियों की ओर बढ़ने लगे। वह जहाँ जाते सूखे पर्वत सौंदर्य से भर जाते। इस तरह ऋषि ने सुषमा के साथ लेकर हिमालय को स्वर्ग के समान बना दिया। आज ऋषि नहीं है, मगर हिमालय के झरने, हरे भरे मैदान और फूलों की घाटी के रूप में सुषमा चारों ओर जैसे हंसती मुस्कुराती ऋषि की कहानी कहती कहती दिखाई पड़ती है।